अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। यूनिक एयर कूल एंड सर्विसेज चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज जो हम एसी आपको दिखा रहे हैं, इसमें मसला ये था जो कि हर एक बंदे का मसला कि यार मेरा एसी कूलिंग पूरी करने के बाद अम्पेयर डाउन नहीं कर रहा। और इसके अलावा जो इसमें मसला आ रहा है वो ये है कि जी गैस भी पूरी है। गैस पूरी होने के बावजूद भी हमारा जो एसी है वो रूम टेम्परेचर डाउन नहीं कर रहा। क्या करना है जी? सबसे पहले तो हमने यूनिट की गैस चेक करनी है, गैस भी पूरी थी। उसके बाद जब हमने यूनिट की कंडीशन देखी तो यूनिट सर्विस होने वाला था। खैर, हमने गैस स्टोर की, उसके बाद यूनिट को उतार लिया। खाली इनडोर को जब हमने उतारा और इनडोर के अंदर से जब कोयल निकाला तो कंडीशन आपके सामने है। तो सेम यही कंडीशन तमाम दोस्तों के लिए, अगर कोई भी डीसी इन्वर्टर किसी भी कंपनी का हो, अम्पेयर्स डाउन ना करे या रूम टेम्परेचर डाउन ना करे, तो दोस्तों आपने सबसे पहले गैस तो हर मैकेनिक चेक करता है, लेकिन सर्विस की जो कंडीशन है वो आपको लाजमी चेक करनी चाहिए। और आपके सामने कॉइल के बाद ब्लोअर की क्या कंडीशन है, बहुत रफ़ हुआ है। तो दोस्तों, कंप्लीट इनडोर को हमने जनरल सर्विस करना है। सर्विस के पहले की कंडीशन आप देख लें और सर्विस के बाद की कंडीशन भी आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। इसी वीडियो में दोस्तों आपको एक अहम चीज़ बताएंगे, मोस्टली आउटडोर की डीसी मोटर के हवाले से। अगर आउटडोर में डीसी मोटर लगी हुई है तो क्या हम उसको सर्विस वॉशर के साथ या पाइप के साथ सर्विस कर सकते हैं? तो दोस्तों, हमने इनडोर कंप्लीट जनरल सर्विस किया है। सर्विस के पहले भी आपको कॉइल दिखाया और सर्विस के बाद भी कॉइल की कंडीशन आप देख सकते हैं। और रही रूम टेम्परेचर की बात, रूम टेम्परेचर डाउन इस वजह से नहीं हो रहा था कि हमारा जो इंडोर कॉइल है, एक तो ये बहुत ज़्यादा चौक था, सेकंड ब्लोअर भी ही बहुत ज़्यादा चौक था। तो जिसकी वजह से सेंसर जो ट्रिप करवाते हैं आउटडोर यूनिट को, और डस्ट होने की वजह से कंप्लीट यूनिट को दहन नहीं करने दे रहे थे। जिसकी वजह से मसला ये था कि जी मुसलसल हमारा यूनिट चल रहा था। और पहले तो कस्टमर का कहना है जी, पहले हमारा जो एसी है वो 8 घंटे में मैक्सिमम 4 साढ़े 4 यूनिट यूज़ कर रहा था। और अब जो कंडीशन सर्विस की वजह से हमारा जो यूनिट है वो 1 घंटे में 1 यूनिट यूज़ कर रहा था। तो मेन दोस्तों सबसे जो बड़ी वजह थी वो सर्विस की थी। कंपनी के टेक्नीशियंस को जब बुलाया गया तो उन्होंने कहा जी इसकी गैस भी पूरी है। अब बारी है दोस्तों आउटडोर की। तो आउटडोर हमने लगे लगाए को सर्विस करना है, खोलना नहीं है, क्योंकि आउटडोर के अंदर भी पीसीबी होती है। इनडोर कंप्लीट जनरल सर्विस के बाद अब हमने इसको ड्राई किया। ड्राई करने के बाद आपको कंडीशन दिखा रहे हैं, बेहतरीन कंडीशन है। और कॉइल भी हमने ड्राई किया है और ड्राई करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से तमाम जो डस्ट है वो हमने निकाली है सर्विस वॉशर के ज़रिए। तो अब बारी है आउटडोर की। चलिए आउटडोर को सर्विस करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, चलें जी। आउटडोर सर्विस करने के लिए हमें इसको टॉप कवर करने की जरूरत नहीं होती, इसी तरीके से ही हम कर रहे हैं।
कि दोस्तों आउटडोर सर्विस करने के बाद अब हमने क्या करना है, ये स्पंज लेना है और सरफ बनाना है। स्पंज के साथ अच्छे तरीके से आउटडोर को हम वॉश करेंगे, अच्छे तरीके से इसकी सफाई करेंगे जैसा कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ। और एक चीज़ की हमने एहतियात करनी है कि अगर आउटडोर के अंदर डीसी मोटर लगी हो तो फिर आपने फ्रंट से आउटडोर को ज़्यादा नहीं धोना। कोशिश करें कि जस्ट इस यूनिट का कंडेंसर वॉश करें और मोटर के अंदर जो मोटर लगी होती है उसको पानी ना लगाएं। दोस्तों आपके सामने हम जो हमने आउटडोर को साफ़ करने के लिए झाग लगाई थी, सरफ लगाया था, अब उसको उतारने के लिए हमने दोबारा वॉशर को ऑन कर लिया है और अच्छे तरीके से दोबारा इसकी सर्विस करेंगे और जो हमने इसके ऊपर सरफ वगैरह लगाया वो यूनिट से उतारेंगे। और एक चीज़ की आपने एहतियात करनी है कि जब भी आउटडोर सर्विस करें या इनडोर कॉइल सर्विस करें तो डायरेक्टली यूनिट की फिंज़ों के ऊपर सरफ ना लगाएं, क्योंकि अगर आप सरफ लगाएंगे, सरफ उसमें अगर ड्राई हो गया तो वो आपकी फिंज़ों को डैमेज कर सकता है। दोस्तों आउटडोर सर्विस करने के बाद अब यूनिट को मैक्सिमम 10 से 15 मिनट ऑफ रहने दें ताकि यूनिट अच्छे तरीके से आउटडोर ड्राई हो जाए। तब तक अपना इंडोर पैक करें और डायरेक्टली आउटडोर की अगर डीसी मोटर लगी हो तो एहतियात करें, इसके ऊपर हमने पानी नहीं लगाना। अगर हमने पानी लगा दिया तो खुदा न खास्ता मोटर के अंदर पानी चला गया तो मोटर का मसला बन सकता है। तो जब भी आउटडोर वॉश करें एहतियात से और फ्रंट साइड से जो वायर्स वाली जगह होती है जहाँ में कम्युनिकेशन कनेक्शन होते हैं वहाँ पे पानी ना लगाएं। जी तो आपके सामने हमने इंडोर पैक किया है। अब चलिए आपको जब पैक हमने किया है तो आपको ब्लोअर की कंडीशन दिखाते हैं। माशाल्लाह बेहतरीन, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू यूनिट निकला है और अब ये आप यूनिट अपने एम्पेयर डाउन करेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मेरी इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो दोस्तों सर्विस करने के बाद हमने रूम टेम्परेचर चेक किया है एम्पेयर मीटर लगा के, तो जस्ट 20 मिनट में यूज़र ने अपने एम्पेयर्स भी डाउन किए हैं और उसके बाद रूम टेम्परेचर भी अच्छा खासा डाउन किया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।